ओ तेरी जी ले सलाह बरतार हो राजा द्रौपद की लाडली तेरी ले सलाह बरतार हो राजा द्रौपद की लाडली। सलाह की लाड गोरी तेरे हाथ में ब्याह बेटे का, तेरे हाथ में ब्याह बेटे का कर ले चाहे छोड़ गोरी तेरा बेटा उसकी बेटी समझाना ले जोड़ गोरी तेरा बेटा उसकी बेटी समझाना ले जोड़ गोरी। अरे ब्याह शादी का तीराड़ जगावे मत ना नमक में रच तू घेर गहाव पे दूनी चीज ठावे मत ना लिकड़ जा महल के बाहर जलती ने जलावे मत ना लिकड़ जा महल के बाहर जलती ने जलावे मत ना बिना रे वजह बेकार हो कभी हुई राड़ ओ ली तेरी ले सलाह भारतार हो राजा द्रौपद की लाडली। दोनों कलाकारों के लिए श्री विशंबर दयाल वर्मा सामौली 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। और एक फरमाइश भी की है गुरुजी की जयद्रथ वध की एक रागनी हो जाए तो वो रागनी भी जरूर पूरी कराएंगे। श्री विशंबर दयाल वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बराड़ा से साथी हैं सतवीर गुर्जर जी और भी जो साथी बैठे हैं बराड़ा से, उन सबका हम स्वागत करते हैं। 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। पहले भी कई सौ रुपए का पुरस्कार भाई साहब ने दिया है। तो बराड़ा से जो हमारे साथी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश डीजे साउंड नगर भरतपुर भाई, इनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिएगा। बड़ी अच्छी साउंड की सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, आवाज को मधुर बनाकर आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश डीजे साउंड नगर भरतपुर भाई साहब की तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दबी हुई राड उघाड़ ली मेरे, मैं तो बेटे के जख्मों को छील छील के उन पर नमक लगा रहे हो। बेटे के ब्याह का प्रस्ताव लेके आया हूँ। अरे कैसा ब्याह? जब तक ये मेरे सिर के केस नहीं बंधेंगे तब तक इस घर में खुशी का दीपक नहीं जलने दूंगी। लेकिन क्यों? क्यों?
क्या भूल गए हो वो बातें पुरानी? मेरे अपमान का बदला नहीं लेना तुम्हें? तेरे अपमान का बदला लेने के लिए हम पांचों भाई कृतबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं। बस बद्ध ही रहते रहो। 13-14 साल हो लिए हैं, जल भुन के राख हो गई हूं मैं। इस घर में कोई शादी ब्याह नहीं होगा। मान लीजिए तेरे बाल ये 50 साल तक अगर नहीं बंधे तो 50 साल तक इस घर में कोई शादी ब्याह नहीं होगा। अभिमन्यु कुंवारा रहेगा। कुंवारा अभिमन्यु रहो या कोई भी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं इन बातों से। बस मेरे बालों को बंधवा दो, इनकी मुझे चिंता है। पांचाली, हाँ, ये जो वार्तालाप है ये उचित नहीं है, मेरी बात समझ में। उचित वार्तालाप तो आपकी भी नहीं है। आपको ये तो खबर होनी चाहिए थी कि अगर इस बात को मैं द्रौपदी से कहूंगा तो उसे तकलीफ होगी। लेकिन तकलीफ होनी नहीं चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए वो मैं कहो। ये फिर समझाओ, फिर समझाओ मान कहेगी, क्यों तू नखरेबाज बनी, फिर ना बनेगी हमारी, फिर ना बनेगी हमारी जैसी जग में आज बनी। बेटे के ब्याह की सुन के इतनी क्यों नाराज बनी, बेटे के ब्याह की सुन के इतनी क्यों नाराज बनी। अरे किसी के न हुई हो जैसे, किसी के न हुई हो जैसे, जग में हुए हाल मेरे, मन में आवे डूब मरूं कहीं, जी में गड़े मलाल मेरे। 13 साल बीत गए, सिर के खुले बाल मेरे। 13 साल बीत गए, सिर के खुले बाल मेरे। शर्म रही ना शर्मदार हो, तने ढाके से ऊपर डाली तेरी ले बैसला भारतार हो, राजा द्रौपदी की लाडली। वैसे तो तू समझदार है, सियानी है। समझदार तो तुम भी बहुत हो। हाँ, हम भी तुम समझदार तो हैं। कुछ ज्यादा ही हो। बस एक उस जुए के खेल को लेकर के बार बार मेरे सामने बैठ जाती है। हमेशा ऐसी बातें करना उचित नहीं होता। और सुन, समझदार व्यक्ति को धैर्य धारण करके रखना ना चाहिए। मैं ना हूँ समझदार, बता। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे नहीं सिखाया तो समझदार। हर बार ये बाल आगे कर देना, हर बार ये बाल आगे कर देना। और करूंगी, बाल आगे बोल। ले ले, तो ठीक है, चल मान लेती हूँ। अगर तू इतनी कह रहा है शादी करने के लिए तो मान लेती हूँ कि तुम्हारे कहने से अगर शादी हो भी जाए तो बहू को रखोगे कहां? इंद्रप्रस्थ की तू पटरानी है, वो तेरी पुत्र वधू होगी। हाँ, मैं इंद्रप्रस्थ की पटरानी हूँ, तभी तो दूसरों के द्वार पे दूसरों की औरतों की ताबेदारी कर रही हूँ। अरे छत्रापन की लाज रही ना, किसे बात का डर को ना। और उस बहू ने कड़े बिठाओगे जब थारे आप रहने घर को ना। खुद तो दूसरों के दरवाजों पे नौकरी कर रहे हो, नई बहू की बात कर रहे हो। रहने के लिए कोई घर नहीं, कोई गांव हम नहीं। इंद्रप्रस्थ के युवराज हैं, धर्मराज युधिष्ठिर वहां का राजा है, और वो राज
महादेव की सौगंध अगर दुर्योधन ने नहीं दिया तो मेरे बाणों से अग्नि बरसेगी और वो अग्नि जो इस धरती पे प्रलय पैदा कर देगी। अरे अग्नि एक दुर्योधन की बात करती है, संसार के सारे दुर्योधन को समाप्त कर डालूंगा। द्रौपदी क्रोध ना दिला मुझे, क्रोध क्योंकि दिलाऊंगी, एक क्षत्रिय का क्रोध शोभा मैं नहीं। क्रोध दिलाऊंगी। चल चल दुर्योधन का मुकाबला कर। कब करेगा? जब बूढ़ा हो जाएगा। जब ले पहले मैं और पहले दुर्योधन ही मारेंगे। चल हाँ उसे ही मार के दिखा, देखती हूँ कितना बड़ा ढींगरा है। हाँ। जग में सारे काम होता, जो मानस हो सच्चाई पे उसका साथी राम हो जा। बेटे के ब्याहते पीछे तेरे बालों का इंतजाम हो जा। बेटे के ब्याहते पीछे तेरे बालों का इंतजाम हो जा। अरे रोसू जिंदगी ने खोऊं हो जीने घना शोभ रहा। न्यूतो में भी जानू जीव करया कर्म भोग रहा। कौरवों के डर से हिजड़े तो लोगाई न लोग रहा। कौरवों के डर से हिजड़े लोगाई न लोग रहा। 5 खसम एक नार हो मने, दुनिया में शान पे काढ़ ली तेरी ले वैसला भरतार हो राजा द्रौपद की लाडली। आदरणीय पिता तुल्य श्री कमल नेताजी इसरोता गांव से हमारी इस महाभारत की रागनी पर 100 रुपए से सम्मान करते हैं। नेताजी का धन्यवाद। श्री फूल सिंह जी चौधरी उप सरपंच बड़ी का निवासी, भाई तालियों से सम्मान करिए। उप सरपंच साहब बड़ी का वालों से फूल सिंह चौधरी जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, रागनी मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? अंतिम कली सुनिए सजनों, क्या लिखा भला? पांचाली, हाँ तेरे दिल में जो मलाल है मैं उस हनुमान की तरह अपना पेट फाड़ के नहीं दिखा सकता। वो मलाल तुझसे कहीं ज्यादा मेरे दिल में है। हे पांचाली, मैं जब भी तेरे ये खुले हुए केस देखता हूं मुझे दुशासन और दुर्योधन दोनों याद आते हैं, और वो सूत पुत्र कर्ण याद आता है। जी करता है उसकी छाती को चीर दूं, परंतु ये बातें करने का समय नहीं है, समय दूसरा है। क्या तूने उत्तरा कुमारी को नहीं देखा? देखा है। मैंने तो उसे शिक्षा दी है, वो बड़ी सुंदर है, बड़ी मलूक है, और मेरे बेटे की और उसकी जोड़ी बिल्कुल लाजवाब बैठती है। पांचाली बिल्कुल लाजवाब, बहुत सुंदर है, बड़ी मलूक है। कितना खुश रे मेरी मलूक है।
बहुत सुंदर है, विशेष मैं मानती हूँ, उसका रूप तो गजब का गोला है। मैं मानती हूँ कि उसका रूप गजब का घोड़ा है, वो बहुत सुंदर है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि उसकी सुंदरता उस समय और बढ़ेगी किस समय? जब भरी सभा के अंदर दुशासन उसके केसों को पकड़ के खींच के लाएगा। उस समय वो और सुंदर लगेगी जब दुर्योधन अपनी जांग को फटकार के कहेगा, ए 5-5 पतियों वाली मेरी जांग पे आके बैठ। और उस समय और सुंदर लगेगी जब वो सूत पुत्र कर्ण ये कहेगा, वैश्या भरी सभा के अंदर नाच के दिखा। बस जब वो और सुंदर लगेगी। आगे अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकाल देना। पांचाली, बस समझ गया। हाँ बेटे का ब्याह हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब तो सबको फाड़ देगा ये। हाँ फाड़ दूंगा, धरती को भी फाड़ दूंगा और जल निकाल दूंगा। परंतु इतना और सोच ले, राजा जो कमल नयन है ना, वो हमसे इतना प्रभावित हो गया है, बहुत बड़ा दान दहेज भी देगा। कितना बड़ा नीच कार्य कर रहे हैं। जिसने अपनी पनाह में तुम्हें रखा है, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, जो खाने के लिए भोजन दे रहा है, उसी की बेटी को लेने में शर्म नहीं आएगी तुम्हें? उसमें क्या शर्म है भाई? क्यों? अगर पनाह दिया मालिक की बेटी को लेने में, अरे वाह, बहुत बढ़िया काम कर रही हो। मतलब अरे लेवल तो देख अपना, लेवल तेरा क्या स्टैंड है? हम राजा के पुत्र हैं, हाँ रानी के जाए हुए हैं होंगे, और हम लेकिन अब तुम्हारे पास वो राजपाट नहीं है। वक्त बदल चुका है, अपने आप को पहचानो। उसके मुकाबले जो के वक्त नहीं हो बदला था और जो आया है, इसको भी बदलने में मैं हूं। तू तो बहुत बढ़िया है, मैं ही हूं। हाँ पहुंच जा, और क्या इतनी जोर से धक्का मारा है? और रुक जा ढोलक बारे, यहाँ ढोलक बजा रहा हो बेटा। घर तेरी भी स्थिति हुई है जो मेरी यहाँ है रही है, और ज्यादा बुरी है। और ज्यादा बुरी है। ब्याह नहीं होगा, ब्याह होगा नहीं होगा। एक बात सोच, तब होगा ब्याह। हाँ बोलो। क्योंकि वो तेरा बेटा नहीं है। हाँ तेरा बेटा नहीं है ना, हाँ। इसलिए एक बात सोच। फिर क्या बताऊंगा। सोचूं, बताओ। तेरी शौक का बेटा है वो, तेरी शौक का बेटा है। तू अगली पिछली सोच लिए, तो एक दिन की खातिर चातर अपने जीने दबोच लिए। तो एक दिन की खातिर चातर जी के जख्म दबोच लिए। अरे थारे मन में ब्याह की खुशी पर मेरे मन में शोक भारी। लड्डन सिंह राजबल कहें खोल के कहूंगी सारी। अचंभे की बात जग में पहली करके रूखा खारी। अचंभे की बात जग में पहली करके रूखा खारी। भूख रहा संसार हो तने अपनी भाड़ ली। तेरी ले सलाम भरतार हो राजा द्रौपदी की लाडली। जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली।